देखो ये जैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 का। क्या गिवन है कि एक्स और वाई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और पी एक प्राइम नंबर है। इफ़ एक्स एक्स माइनस पी माइनस वाई वाई प्लस पी 7p के इक्वल है तो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्स माइनस वाई की और गिवन ऑप्शन है। देखो इसमें हमें ये गिवन था कि अगर हम स्टार्टिंग से इसको लेके प्रोसीड करें एक्स एक्स माइनस पी माइनस वाई वाई प्लस पी और ये किसके इक्वल है, ये 7p के इक्वल है। ठीक है, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लेते तो इसकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस पी वाई और इज इक्वल टू 7p। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसमें हम आइडेंटिटी लगा देंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई और इधर बच जाएगा माइनस पी कॉमन निकल जाएगा, एक्स प्लस वाई बच जाएगा इज इक्वल्स टू 7p। दोनों को अगर देखोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई और अंदर बच जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस पी। ये मैंने बस कॉमन आउट करके लिख दिया है। अब देखो हमें मेन कैलकुलेट क्या करना है, हमें एक्स माइनस वाई की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इन जैसे क्वेश्चन में जिसमें आपको जो कैलकुलेट करना है ना, आप कोशिश किया करो उसको एक LHS या RHS में अकेले ला दो तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा। तो जैसे मुझे एक्स माइनस वाई चाहिए तो मैं एक्स माइनस वाई माइनस पी वाले टर्म को इधर ही रखता हूँ 7p। ये तो एक्स प्लस वाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, मेरे को तो p नहीं चाहिए तो मैं क्या डायरेक्टली रख दूँगा एक्स माइनस वाई पी या माइनस हो जाए वहाँ जाके p क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा इस हिसाब से कुछ निकल के आ जा रहा है। इसको भी अगर फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये x माइनस वाई तो इधर निकल के आ गया, p कॉमन आउट हो जाएगा तो अंदर टर्म क्या बचेगा 7/x प्लस वाई प्लस 1। इससे ज़्यादा ये और सॉल्व नहीं हो सकता है, बस मुझे इसकी x माइनस वाई की मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब अगर देखो x प्लस वाई की कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 7 को डिवाइड कर सके। तो चलो हम x प्लस वाई की एक वैल्यूज एज्यूम करते हैं और 7 डाल के देखते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता एक्स वाई कितना है, हम 7 डाल रहे हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो x माइनस वाई ये हो जाएगा p 7/7 1 और 1 + 1 2। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो कितना हो जाएगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यहाँ पे 2 होता है, 2 2 का कितना आ जाएगा 4। लेकिन x माइनस वाई की 4 यहाँ पे गिवन नहीं है तो ये तो चलो इसकी वैल्यू हम फिर ये नहीं ले सकते। चलो कुछ और डाल के देखते हैं और 7 का एक मल्टीपल 14 डाल के देखते हैं। अगर हम 14 डालते हैं तो x माइनस वाई कितना आ रहा है p और 7/14 1/2 + 1 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा और प्राइम नंबर कितना आ जाएगा, प्राइम नंबर 2 ले लेते हैं इसमें प्राइम नंबर तो x माइनस वाई की वैल्यू 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भाई आंसर 3 तो आ रहा है ना। पर एक देखो इसमें आपको रीचेक करके देखना होगा कि x प्लस वाई आपने अज्यूम किया था कितना 14 और x माइनस वाई आपने कितना अज्यूम कर लिया है 3। अगर आप जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो x प्लस एक्स कितना आ जाएगा 17 और x की वैल्यू तो पॉइंट में जाएगी, x की वैल्यू तो 8.5 आने लगी और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। अब आप x की वैल्यू कुछ भी अज्यूम कर लोगे ना, 7 कर लिए, एक बार 14 कर लिए, एक बार 14 कर लिए, 21 भी कर लोगे तो भी आंसर नहीं मैच होगा, हर बार x की वैल्यू पॉइंट में ही आएगी। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि x माइनस वाई की आप मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ऐसा क्वेश्चन अगर रैट में आता है ना तो ये अटेम्प्ट नहीं करना मतलब थोड़ा अच्छा काम होगा कि छोड़ ही दो कि, क्योंकि अब इसमें आप चेक कैसे 1-2 बार करके देख सकते हो, जिसको पता है कि किस तरीके से होगा वही इसको सॉल्व कर सकता है, वरना इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप आसान क्वेश्चन की तरफ जाओ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।